नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माइक बंद होने से खफा हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बाड़मेर कलेक्टर की तरफ फेंका माइक। पहलवानों के धरने की केंद्र को कोई परवाह नहीं, अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में तूफान का तांडव, अजमेर जिले में दीवार गिरने से मलबे में दबे मां और 2 बेटे, तीनों की हुई मौत, मचा कोहरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त सचिव संदीप पुरोहित का डाबी आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। मंदिरों का इतिहास बताने सड़क पर उतरी मंत्री शकुंतला रावत, जोधपुर में निकाली देव दर्शन यात्रा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार रात उस समय खफा हो गए जब महिलाओं से संवाद कार्यक्रम के दौरान माइक खराब हो गया। गहलोत ने वहां खड़े जिला कलेक्टर की ओर माइक जमीन पर फेंककर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना शुक्रवार की रात बाड़मेर सर्किट हाउस में हुई, जहां राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर फीडबैक लेने के लिए महिलाओं के एक समूह के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया था। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलने लगे तो माइक बंद हो गया। खफा गहलोत ने माइक जिला कलेक्टर की ओर जमीन पर फेंक दिया। माइक को जिला कलेक्टर ने उठाया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े थे। इस पर भी गहलोत ने नाराजगी जताई और उनसे वहां से हटने को कहा। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक एसपी को आवाज लगाई। गहलोत ने कहा, एसपी कहां गए? एसपी और कलेक्टर दोनों एक जैसे लगते हैं। गहलोत बाड़मेर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने और बर्खास्त करने की मांग को लेकर चल रहे पहलवानों के विरोध को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। शनिवार को राजस्थान के पाली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहलवान दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को उनकी दुर्दशा की भी परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के आरोप में हमने प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के 2 विधायकों को जान से मारने की धमकी देने वाला कल गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी कल गिरफ्तारी हुई। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के आरोपी रोहित गोदारा की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों पर दबाव था। ठेहट के साथ संजय चौधरी द्वारा कुवैत में बैठे ठेहट के फेसबुक फॉलोअर पवन गोदारा से लाडनू और रतनगढ़ विधायक को धमकी दिलाई गई। ये धमकी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए दी गई थी। कुवैत से लौटे आरोपी पवन गोदारा पुत्र 26 दानाराम निवासी थाना ताल छापर जिला चूरू को दिल्ली एयरपोर्ट से दस्तयाब किया। इस मामले में मास्टरमाइंड संजय चौधरी और संजय कुमार पुत्र 44 गणपत राम गोवर्धनपुरा थाना कोतवाली नीमका थाना को गिरफ्तार किया गया। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि 3 अप्रैल की रात लाडनू विधायक मुकेश भाकर और 12 अप्रैल को रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को धमकी भरा कॉल कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। राजस्थान में पल पल बदलता मौसम जानलेवा हो गया। सूबे के अजमेर जिले के विजयनगर में रविवार को अलसुबह आए भयंकर तूफान में एक दीवार ढह गई। इससे उसके नीचे दब जाने से एक महिला और उसके 2 बेटों की मौत। वहीं परिवार के 2 अन्य लोग भी जख्मी हो गए। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा। तूफान के कारण इलाके में और भी काफी नुकसान हुआ। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इससे पहले जयपुर में भी शनिवार रात को जोरदार तूफान। जानकारी के अनुसार विजयनगर थाना इलाके के लोडियाना ग्राम पंचायत के खूटिया गांव में रविवार को अलसुबह जबरदस्त तूफान आया। प्रत्यक्षदर्शी पोखरमल गुर्जर ने बताया कि उस समय खुटिया गांव निवासी सुरेश गुर्जर और ज्ञानचंद गुर्जर अपनी मां नानी देवी के पास अपने मकान के बरामदे में सो रहे। पास में परिवार के अन्य लोग भी सो रहे थे। इसी दौरान आए तूफान के कारण बरामदे की दीवार ढह गई। इससे सुरेश, ज्ञानचंद और उनकी मां नानी देवी समेत 5 लोग उसके मलबे में दब। अजमेर जिले के विजयनगर शहर के निकटवर्ती गांव में तेज आंधी एक परिवार का काल बना। जी हां, बीती रात तेज आंधी के चलते निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक महिला सहित 2 बच्चों की मौके पर ही मौत। वहीं एक मासूम बच्ची घायल हो गई। मामला मसूदा उपखंड के ग्राम खूटिया का है, जहां रात के समय में एक मां अपने 2 बेटों के साथ सो रही। रात्रि करीब 1 बजे तेज आंधी तूफान आया, जो कि निर्माणाधीन मकान की दीवार को धराशाही कर दी, जिससे एक ही परिवार के 3 जनों का काल बना। सुबह जब आसपास के ग्रामीणों को सूचना मिली, जिसके चलते पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं मलबे में दबे तीनों शवों को बाहर निकालकर विजयनगर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर उसे भेज दिया गया। वहीं एक मासूम का अस्पताल में इलाज जारी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अमर शहीद नानक भील विकास समिति डाबी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सचिव किसान संघर्ष समिति के बूंदी जिलाध्यक्ष संदीप पुरोहित का डाबी आगमन पर भील समाज द्वारा भव्य स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव नियुक्त होने के बाद पुरोहित प्रथम बार डाबी आए, जिस पर भील समाज द्वारा डाबी चमन चौराहे से डीजे बजाकर गाजे बाजे के साथ भव्य आतिशबाजी कर पुरोहित का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया और डीजे के साथ कस्बे के मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए अमर शहीद नानक भील पार्क पहुंचे, जहां पर पूर्व सरपंच रामनिवास गुर्जर ने गर्मजोशी के साथ कांग्रेस नेता संदीप पुरोहित का मुंह मीठा करवाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव नियुक्त होने पर पुरोहित को बधाई दी और जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीसीसी सचिव संदीप पुरोहित, पूर्व सरपंच रामनिवास गुर्जर एवं अमर शहीद नानक भील विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल भील ने अमर शहीद नानक भील की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पूर्व सरपंच डाबी कन्हैयालाल मेघवाल ने पीसीसी सचिव संदीप पुरोहित को बरड़ क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर पुरोहित ने जल्द ही सभी समस्याओं के उचित समाधान करवाने का आश्वासन दिया और कहा कि आगामी 13 जून को अमर शहीद नानक भील की पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन द्वारा विकास मेले का आयोजन करवाया जा रहा है।
जिसमें खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना आएंगे। विकास मेले में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के आने पर जो भी समस्याएं बरड़ क्षेत्र की हैं, मंत्री अशोक चांदना को उन सभी समस्याओं से अवगत करवाकर उनका निराकरण करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान अमर शहीद नानक भील विकास समिति के पदाधिकारी सहित भील समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बूंदी से केपी न्यूज के संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपको सचिव बना के इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व को? मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता, एक किसान को प्रदेश स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और गोविंद सिंह जी डोटासरा और हमारे जो राज्य मंत्री अशोक जी चांदना, मैं हार्दिक दिल से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है एक किसान को, और मैं इसके लिए हमेशा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के आला नेताओं ने भी कुछ दिन पहले बरुंदन वाया डाबी राणा जी गुड्डा सड़क का शिलान्यास गलत तरीके से किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? शिलान्यास का तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ रोड का काम तो शायद चालू हो चुका है। पूरे राजस्थान के अंदर जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनको एक बहुत बड़ी खुशी दी है और उनके घर में उनके आर्थिक स्तर को इससे बहुत संबल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों और गरीबों की आवाज़ उठाई है और आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू से काम किया है। हो सकता है बीच में कुछ नेताओं ने, जो क्षेत्रीय नेताओं हैं, उनकी वजह से इनको कभी कुछ किसी चीज़ को सफ़र करना पड़ा, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से आदिवासियों के साथ है और आगे भी साथ रहेगी। और मैं खुद आदिवासी समाज से करीबन 25 साल से 30 साल से मेरा इन लोगों के साथ संबंध है, बैठना उठना है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की और किसानों की पार्टी है और किसानों के हित में बात करेगी। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों के इतिहास की जानकारी देने के उद्देश्य से देव दर्शन यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा की शुरुआत राजधानी जयपुर से हुई, जो धीरे धीरे सभी संभागों से निकाली जा रही। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों के इतिहास की जानकारी देने के लिए देव दर्शन पद यात्रा रविवार सुबह निकाली गई। ये जोधपुर के इतिहास में पहली बार है जब राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से इस तरह की धार्मिक यात्रा की पहल की गई। जोधपुर के मंदिर न केवल लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है, यहाँ का स्थापत्य और इतिहास टूरिस्ट को भी आकर्षित करता रहा है। इस देव दर्शन पद यात्रा में देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत, जोधपुर शहर के विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा, संत और जोधपुर वासी शामिल हुए। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजरें राजस्थान विधानसभा चुनाव पर टिक गई। चुनावी हलचल कोटा में भी तेज होती जा रही है। एक के बाद एक पदाधिकारी कोटा आ रहे हैं। दिल्ली के विधायक और कोटा संभाग के प्रभारी शिवचरण गोयल ने पत्रकारों को बताया कि आपका राजस्थान के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में संगठन बन चुका है। कार्यकर्ता आपके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद जोश में है। शिवचरण गोयल ने बताया कि 18 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान श्रीगंगानगर से चुनावी रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं। यहां के बाद फिर राजस्थान के सभी संभागों में चुनावी रैलियां की जाएंगी। राजस्थान के किशनगढ़ के बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी बंदूक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने काकनियावास निवासी 70 वर्षीय भंवरलाल बागरिया को किया गिरफ्तार और पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। किशनगढ़ से केपी न्यूज के लिए सनी उमरिया की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले की शिवधाम ऐतिहासिक पवित्र धार्मिक शिवनगरी तिलस्वा महादेव में पधारे सभी भक्तगणों श्रद्धालुओं का मंदिर ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवाए गए संपूर्ण विकास कार्यों और मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं, सौंदर्यीकरण एवं निम्न निर्माण कार्यों का समस्त ट्रस्ट द्वारा सीसी रोड का निर्माण, बिजली व्यवस्था एवं एरू नदी घाट का निर्माण, 24 घंटे कैदियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था, मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशाल धर्मशालाओं का निर्माण कार्य, कुंड एवं मंदिर की सफाई, प्याव पुलिया निर्माण, ट्री गार्ड, तो वहीं गार्डन, मोक्षधाम, नाला निर्माण, मंदिर परिसर का समस्त सौंदर्यीकरण, कुंड की रेलिंग, सुलभ कॉम्प्लेक्स, मुख्य सड़क मार्ग से लेकर मंदिर परिसर के चारों सड़क एवं अन्य निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण एवं संपूर्ण विकास कार्य इत्यादि महादेव कोष की राशि से मंदिर ट्रस्ट द्वारा अनावृत यहां पर किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि श्री तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट में हर अमावस्या और पूर्णिमा को भगवान का दान पात्र खोला जाता है, जिसमें दान पात्र से निकली राशि की गणना कर आमजन के सम्मुख रखी जाती है। मंदिर ट्रस्ट सभी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु हर अमावस्या और पूर्णिमा को मंदिर में पधारे और मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों पर अपने अमूल्य सुझाव देकर मंदिर ट्रस्ट को मजबूती प्रदान करें। केपी न्यूज के लिए फरीद खान की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
माइक बंद होने से खफा हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बाड़मेर कलेक्टर की तरफ फेंका माइक। पहलवानों के धरने की केंद्र को कोई परवाह नहीं, अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में तूफान का तांडव, अजमेर जिले में दीवार गिरने से बलबे में दबे मां और 2 बेटे, तीनों की हुई मौत, मचा कोहरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त सचिव संदीप पुरोहित का डाबी आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। मंदिरों का इतिहास बताने सड़क पर उतरी मंत्री शकुंतला रावत, जोधपुर में निकाली देव दर्शन यात्रा। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।